नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जब आपका अपना खास आपका साथ छोड़कर जाता है तो आप अंदर तक हिल जाते हैं और उसके साथ बिताए बेहतरीन क्षणों को याद करने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये दुखों जैसा पहाड़ सिर्फ आपके जीवन में आता है, ये हर एक शख्स के जीवन में जरूर आता है। और ऐसा ही कुछ पीएम मोदी के साथ भी हुआ है। क्या कुछ हुआ है पीएम मोदी के साथ, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के भावनगर सीट से 2 बार के विधायक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी, काशी क्षेत्र की 14 लोकसभा सीट पर अपना दबदबा रखने वाले सुनील ओझा का डेंगू से निधन हो गया। सुनील ओझा के निधन से लोगों के मन में अभी संदेह है। जी हां, बीजेपी के बिहार के सह प्रभारी रहे सुनील ओझा की कहानी उगते और डूबते सूरज की तरह है। उस वक्त कई उप मुख्यमंत्री और मंत्री आशीर्वाद के लिए घंटों इंतजार करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि समय चक्र चलता रहता है और कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर आ जाती है। जैसे सूरज सुबह उगता है और शाम को पश्चिम में जाकर डूब जाता है, ठीक सुनील ओझा के साथ भी यही हुआ और बीजेपी की नजर सुनील ओझा के ऊपर टेढ़ी हुई और उनका सूरज डूबने लगा तो लोगों ने सुनील ओझा से दूरी बना ली। अब अचानक से उनकी मौत ने लोगों के दिलों में सवाल खड़ा कर दिया। ओएस बाल मुकुंदन ट्रस्ट के संस्थापक सुनील ओझा गुजरात के रहने वाले हैं। सुनील ओझा ने अपनी राजनीति की शुरुआत गुजरात से ही की थी। गुजरात की भावनगर सीट से सुनील ओझा एक नहीं बल्कि 2 बार विधायक बने। 2007 में बीजेपी ने जब दूरी बना ली और टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए, लेकिन पार्टी की छतरी और बिना छतरी के साथ खड़ा होना अलग बात है और यही हुआ। सुनील ओझा बुरी तरीके से हार गए और फिर बीजेपी और ओझा दूर होते चले गए। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि 2008 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत कई मंदिरों को तोड़ा गया, जिसके बाद सुनील ओझा और विहिप ने जमकर विरोध भी किया। भारी दबाव के बाद नरेंद्र मोदी ने अभियान को रोक दिया। विरोध के बाद मिली जीत का जश्न सुनील ओझा ने मनाया था और कहा कि ये हिंदुओं की जीत है और यहीं से मोदी ओझा की दूरी बढ़ गई। लेकिन 2007 से बीजेपी और नरेंद्र मोदी से बनी दूरी 2011 में खत्म हो गई। 2011 में सुनील ओझा एक बार फिर से मोदी के बेहद करीबी बन गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें गुजरात का प्रवक्ता बना दिया गया। 2014 में लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो सुनील ओझा को चुनावी जिम्मेदारी दी गई। गुजरात से काशी आए सुनील ओझा फिर काशी से न जा सके। लोकसभा चुनाव के बाद जब अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया गया तो सुनील ओझा सह प्रभारी के पद पर बन गए। काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने के बाद सुनील ओझा को 14 लोकसभा सीट के 12 जिलों में उन्होंने दबदबा बना लिया। यूपी के सह प्रभारी बनने के बाद सुनील ओझा ने ओएस बाल मुकुंदन फाउंडेशन की स्थापना की। सुनील ओझा धीरे धीरे गड़ोली धाम आश्रम का रुतबा बढ़ गया। यह आश्रम तब चर्चा में आया जब आश्रम से जुड़े लोगों ने कोरोना के वक्त लोगों तक खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। करीब 20 बीघा जमीन में पालेश्वर महादेव की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। मीडिया में इस साल एक खबर छपी कि 12 फरवरी को गड़ोली धाम का स्थापना दिवस बड़े जोर शोर से मनाया गया। ये समारोह 5 दिनों तक चला। इस समारोह में 1008 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी करवाया गया। यह आयोजन सरकारी विभागों ने अपने पैसे से ही कराया था। इसके बाद आश्रम धीरे धीरे नया पावर कॉरिडोर बनने लगा। यहाँ पर वीवीआईपी का दौरा तेज होने लगा। प्रदेश और काशी की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ जमा होने लगे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ओएस बाल मुकुंदन फाउंडेशन के संस्थापक सुनील ओझा की बुधवार को मेदांता में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों पहले ही गड़ोली धाम में भव्य दीपोत्सव और श्री राम शिव चरित्र कथा का आयोजन भी किया गया था। इस कथा में रमेश भाई ओझा पहुंचे थे। कथा में ही पता चला कि सुनील ओझा को डेंगू है। कथावाचक रमेश ओझा ने कथा के बीच में ही इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन होनी को आखिर कौन टाल सकता है। और आज सुनील ओझा के जाने से पीएम मोदी लगता है जैसे अकेले से पड़ गए हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।